नाम मेरा जसवंत सिंह। कहाँ से हो आप? तो अग्निवीर जो सरकार लाई है स्कीम, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? फिलहाल तो मैडम इसका कोई वो बन ही नहीं रहा, सिस्टम नहीं बन रहा, क्योंकि जो अग्निवीर है उसमें कोई किसी को भी ऐसी बेनिफिट नहीं है। स्कीम अपनी तरफ से ही सरकार बना रही है, क्या कर रही है, कुछ चीज़ वो बनानी चाहिए जो जिसको सबको लाभ हो, वो ऐसी नहीं है चीज़। युवाओं को 4 साल का रोज़गार मिलेगा इसमें। देखो, एक जो है अभी 18 साल की उम्र से लेता है, 19 साल या 19 साल में लेते हैं, जो 19 साल से लेके 25 साल तक करेगा, 25 साल के बाद उनको कोई आगे सर्व मिले या ना मिले, है ना। जैसे पहले था आदमी जाता था, अभी हम रिटायरमेंट हुए हैं, हमारे को चलो हम 26 साल सर्विस करके आए हैं, अभी हमारे को ये है कि हमारे बच्चे, हम कुछ भी बुढ़ापा आ गया, हमारे को 35-40 हज़ार रुपये पेंशन मिल रही है, हम अपना गुजारा आराम से कर सकते हैं। जो कि हमने कारगिल के टाइम में बहुत जगह गोलियां भी खाई हैं, दुश्मन के साथ बहुत, मतलब बहुत हमारे फोर्स गन थी, तो हमने ज़्यादा सचिन ग्लेशियर में ही निकाला है। तो सचिन ग्लेशियर में तो नरक है एक किस्म का, वहाँ पे बर्फ़ ही खाना, बर्फ़ से नहाना, बर्फ़ से धोना, कोई देखने को कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं, और इसलिए वो बहुत ज़्यादा, चलो उसका जो हमारे को, हमने कष्ट झेला है शरीर के, लेकिन उसका अभी हमारे को बुढ़ापा है तो हमारे को सुख मिल रहा है। अगर हम बाई चांस हमारे को खुद कुछ हो जाए तो हमारी जो फैमिलीज़ है वो अपना गुजारा अच्छा कर सकती है। लेकिन जो अभी 4 साल का निकला, उसमें बताओ क्या करेगा? एक आदमी को कुछ भी नहीं मिलेगा, जो थोड़ा बड़ा खर्चा मिलेगा वो खर्च कर लेगा। 25 साल या 30 साल की उम्र क्या होती है? आगे से मतलब जो अगली ज़िंदगी है उसका कोई नहीं है। यही कहना चाहूँगा कि जो अच्छा नहीं है, अग्निवीर जो स्कीम है वो अच्छा नहीं है। नहीं अच्छा। तो ये एक तरफ से युवाओं को भटकाने का जरिया है। नहीं, देखो ये ऐसा हमारे तो देश में तो है नहीं, जैसे चाइना में है, वहाँ जो जितने भी 18 साल के बाद होते हैं, 5 साल उनको ट्रेनिंग देती हैं, हर एक आदमी को देते हैं, जो चाहे वो पॉइंट ले पढ़ा या अनपढ़ हो, हर सब बंदूकें चलानी जानते हैं। हम वहाँ पे एक सिक्किम में रह के आए, वहाँ का हर एक आदमी जो है, बच्चा है, हर एक आदमी हथियार चलाना चाहता है। यहाँ तो किसी को मालूम ही नहीं है इस चीज़ का, ये लेकिन सरकार दूसरे देश की नकल करती है, लेकिन वो बेनिफिट नहीं दे पाती, ये सक्सेसफुल नहीं है। इस पर सरकार को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। विचार करना चाहिए। कहाँ से हो आप? पेहवा से। तो अब की बार आप किसे वोट दें? पेहवा से वकील हूँ, एडवोकेट हूँ कोर्ट में यहाँ पे। बोलो, आगे बोलो। अब की बार आप किसे वोट देंगे? अब की बार हम वोट देंगे मोदी के खिलाफ, कि मोदी जी धर्म की राजनीति फैलाते हैं, हिंदू धर्म मुसलमान को लड़ाते हैं, राम मंदिर बनाते हैं। राम हमारा भी है, मोदी का राम नहीं है, राम हमारा है। मोदी राम को लेके आता है क्या? राम जी लेके आते हैं हमको, राम जी हमें लेके आते हैं, मोदी राम जी लेके नहीं आ सकते। हम तो, मोदी भ्रष्ट आदमी है। जो आदमी मोदी जी के पास आ जाता है, जो कांग्रेसी आदमी मिलाते हैं, भ्रष्ट आदमी, जैसे लाइक जिंदल साहब हैं, भ्रष्ट आदमी, कोला के वो घोटालाबाज हैं, 170 करोड़ कितने के हैं। पहले तो मोदी जी खुद बोले 14 में कि ये घोटालाबाज है, अब मोदी जी ने उसको साफ कर दिया, माशिम जी ने, अब वो साफ हो गया। इसीलिए मोदी खुद घोटालेबाज है और अडानी बिडानी को अपना देश बेच रहा है जी। हम उसके खिलाफ वोट डालेंगे। हम धर्म संविधान को बचाना चाहते हैं, हम धर्म की राज नहीं करना चाहते। हम कहते हैं सब धर्म बराबर हैं, बस। तो मोदी जी का नारा है अब की बार 400 पार। अब क्या 400 पार नहीं, 0 पार। 400 पर तो बोल ही रहे, अब कहाँ बोल रहे हैं 400 पार? अब तो उसके तो बात ही नहीं कर रहे वो 400 पार के बाद खिलाफ। अब तो सिर्फ 0 पार भी नहीं हो पाते। हरियाणा में इनकी सीटें, एक सीट नहीं आएगी, एक आधी सीट आएगी, पंजाब में नहीं आएगी, दिल्ली में नहीं आएगी। केजरीवाल को बंद करना सबसे बड़ी गलती है इसकी। एक देश में केजरीवाल है, अगर राजनीति का आदमी नहीं बोल सकता तो आप उसको बंद कर दोगे? अगर रोता नहीं को करेगा आपकी, उसको बंद करोगे आप? इसीलिए केजरीवाल को बंद करना, मोदी की मतलब जमानत जब्त होगी। मोदी का तो अब की बार पटा साफ है जी। तो इस बार बदलाव चाहती है जनता। बताओ, संविधान को बचाना चाहती है। संविधान हमारे सबसे पहले है, देश पहले है, बाकी धर्म बाद में है।
धर्म हमारे पीछे है, लेकिन राजनीति में देश को बचाना, संविधान को बचाना सबसे आगे है। अगर नहीं बचाएंगे तो अगले आने वाले समय में ये युवा भी पछताएंगे। इलेक्शन नहीं होगा, मोदी जी जस्ट लाइक पुतिन, जस्ट लाइक चाइना प्रेसिडेंट, जस्ट ऐसे बनना चाहते हैं। वो प्रेसिडेंट बनेंगे, उसके बाद उसकी प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, उसकी ताकतें अपने में रखेंगे, वो अपने हिसाब से इलेक्शन करेंगे, इलेक्शन नहीं कराएंगे वो। आपको लग रहा है कि देश एक तानाशाह के हाथ में, आपको लगता है कि एक देश तानाशाह के हाथ में है? तानाशाह क्या है? तानाशाह नहीं चलेगा। ऐसे में मोदी जस्ट लाइक औरंगजेब, तानाशाह जस्ट लाइक वो है। ये देश ने इसको पसंद किया था, 2 प्लान किया, अब उसकी जो राजनीति ये नहीं चलेगी, धर्म की राजनीति चलेगी। अब जो मंगलसूत्र है, मंगलसूत्र कौन उतार सकता है? कौन उतारेगा मंगलसूत्र? किसने उतारा आज तक? 70 साल हो किसी ने मंगलसूत्र उतारा है? यहाँ किसी घर में घुस के किसी प्रॉपर्टी खोसी है? एक सिर्फ मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई ये धर्म फैला रहा है बस। ये हम खिलाफ हैं। हम तो देश के हक में हैं, संविधान के हक में हैं, धर्म की राजनीति चाहते हैं बस। हम मोदी के परिवार से हैं और मोदी को ही वोट देंगे। मोदी उसके लायक है, नेता के लायक है, नेता वाले काम करता है और मोदी को ही वोट देंगे। मोदी सबसे बेस्ट है बस। सर, यहाँ से मोदी ने बीजेपी जो कैंडिडेट को उतारा वो नवीन जिंदल है और इन्हीं को मोदी जी ने चोर बोला था। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? पता क्या है, और कोई कुछ बोलो, हम तो ऊपर के मोदी को देते हैं वोट। यहाँ तो हमारा हल्का बिल्कुल खुश है, सारा कुछ ठीक है। जो भी मोदी का आएगा हम उसी वोट देंगे। रोजगार मिला है अंकल? बिल्कुल सारा कुछ सही है, मोदी ने बिल्कुल सही कर रखा है। रोजगार भी है, कोई बेरोजगार नहीं है, सब मज़े में है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। अभी हम जिस स्टेट में खड़े हैं वो हरियाणा राज्य है। ये बेरोजगारी के मामले पे नंबर 1 है। अगर रोजगार मिला तो फिर वो कहाँ रोजगार है? रोजगार सब नहीं, रोजगार बेरोजगार कौन है? कोई भी नहीं है, हमने तो कोई लगते नहीं है बेरोजगार। तो फिर डेटा में नंबर 1 पर क्यों है बेरोजगारी? कहाँ है वो? कौन कह रहे हैं डेटा में बेरोजगार है? आंकड़े बोल रहे हैं। वैसे वही बना रहे हैं आंकड़े, तो किसी ने खड़ा करके तो बोल दे, कोई भी बोल देता है। ऐसे तो ऐसे कोई नहीं है, सब मजे में है। सबका साथ सबका विकास हुआ है। ये सबका साथ सबका विकास बहुत अच्छा है। चलिए ठीक है। और वोट दे दिए, बन गया तो फिर हमारे को भिखारी बना देंगे। पहले भिखारी तो बनो गए हैं, देखेंगे जैसा टाइम आएगा लगाएंगे। किसानों के लिए काम कर रही है बीजेपी? कुछ नहीं कर रही, बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रही। किसान तो खत्म कर दिया, किसान के पल्ले क्या बीजेपी ने क्या छोड़ा? किसान के पल्ले छोड़ा कुछ? फिर सबका साथ सबका विकास हो रहा है। कुछ नहीं होता। जो प्रधानों से पूछो, हमारे से क्या पूछो? देखो और किसी को मर्जी देते, बात मुकी है सब। बीजेपी को वोट क्यों नहीं देते? नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते। कुछ रीजन तो होगा सर। कुछ बीजेपी ने किसी के पल्ले कुछ नहीं छोड़ा। क्या इतनी नाराजगी आखिर क्यों है बीजेपी से? किसानों का किसान के बेचारा हमारे को तो सड़क पे बैठा दिया। और क्या है, फूड मारे नहीं बिकता, दाना हमारा नहीं बिकता, लेना नहीं देना नहीं। आज फलाना एमसी लग गया, फलाना एमसी लग गया, फलाना लग गया। हम तो एमसी में लगा, कभी कहीं कहीं धरना लगा दो, कभी कहीं धरना लगा दो। जिधर जिम्मेदार का साथ क्या किया इसने? लाठ मारे हैं, सब कुछ कराया, मर गए हैं, जवान मर गए। किसी को दिया कुछ इसने? किसी से पूछा किसी ने भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ? हम पूछ रहे हैं ना अंकल, आप बताइए। हम तो कह रहे हैं आप क्या मुआवजा दोगे? जब शहीद हो या 20 जिम्मेदार इस धरने में हो गए हैं, शहीद हो यहाँ, क्या दिया उनको? शहीदी का दर्जा दो, उनके बच्चों को नौकरी दो, उनको कोई 2-2 करोड़ रुपया दो, फिर तो पता लगे। हाँ हाँ, फिर हम तो कह रहे हैं फिर उनको 2-2 करोड़ रुपया दो बेचारे को, उनके बच्चों को नौकरी दो। लाइव चल रहा है। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, मिला है रोजगार? उसको कुछ नहीं मिला, हमारे को तो 2 रुपये का नहीं मिला, 2 करोड़ का कह रहे हैं आप। सबका साथ सबका विकास हुआ है? जितने भाई इन बातों का नहीं मेरे को पता है क्या होता क्या है। हाँ, इन बातों का नहीं मेरे को कुछ भी आप है। मेरे को तो ये पूछ लो भी किले में कितने खूड़ निकालते हैं, ट्रैक्टर कितने गेड़े लगाता है किले में, ये तो पूछ लो। और नहीं मेरे को कुछ भी पता। हाँ, तो मतलब आपका वोट इस बार बीजेपी को नहीं जाएगा? ना, बिल्कुल नहीं जाएगा। बदलाव चाहते हैं आप? हाँ, बदलाव होना चाहिए। बीजेपी बोल रही है अब की बार 400 पार। नहीं मारा है,
हम हाथ जोड़ा, बीजेपी के बारे में हमारे आगे नाम ना लो। हमारे को कोई व्यापार की लोड़ नहीं, बीजेपी की कोई किसी की लोड़ नहीं, हमारे को तो किसी की भी लोड़ नहीं है। हम तो मेहनत करनी है, दिहाड़ी करनी है, करके खानी है। ब्याल को दिन में कमा लेते हैं, रात को खा लेते हैं, बच्चे को खिला देते हैं, बस। हाँ जी, थैंक यू अंकल। रुपया आड़ती इसने ख़त्म कर दिए, समझ गए हो? क्या हमारे आगे तो बेचोगे, बड़ा करके जेल में उठा के घेर देगा और क्या करेगा। मेरा नाम है कश्मीर सिंह, जीएस फार्म, संतौली। अच्छा, तो अब की बार आप किसे वोट देंगे? हम आज देंगे, आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। सर, आपका बीजेपी का 10 साल का कार्यकाल कैसा लगा? फेल है बिल्कुल, 0%, कुछ नहीं है पास। किसान धक्के खा रहे हैं, फौजी धक्के खा रहे हैं दिल्ली में बैठे, कोई बात नहीं सुन रहा किसी की। दिल्ली उसके पास बैठे हैं फौजी, उनकी बात नहीं सुन रहे, और किसान रोडों पे धक्के खा रहे हैं। बीजेपी को कोई आदमी वोट ना दे, सबको मेरी अपील है। अब की बार 400 पार बोल रहे हैं। 0 है। कहाँ से हो आप? हम बाकली से। तो अब की बार आप किसे वोट देंगे? हम तो कांग्रेस को देंगे। बीजेपी का 10 साल कार्यकाल कैसा लगा? बस जो पब्लिक देख रही है कैसे करें, जो करें, क्या जो पंगा कर रहे हैं, जो है तानाशाही सरकार है, तानाशाही सरकार है, वो क्या है। सबका साथ सबका विकास हो रहा है। बस हमारे को दिखा नहीं कोई हो रहा है। ठीक है। बेरोजगारी पर क्या बोल रहे हो अंकल आप? बेरोजगारी पर क्या कहना चाहोगे? बेरोजगारी तो बहुत है, गरीबों को लगी बहुत तंगी है, बेरोजगारी तो है ही है। इस बार बीजेपी का नारा है अब की बार 400 पार। वो तो है, फिर इन्हें तो सरकार ही नहीं किया, ताना से आप बोल दिया, तानाशाही में सब कुछ आ गया, तानाशाही में सब कुछ आ गया मैडम। क्या लगता है कितनी सीट लाएगी बीजेपी? हाँ जी, कितनी सीट लाएगी बीजेपी? अरे क्या कह सकते हैं, पब्लिक का आप कह सकते हैं, आपको तो पता है जो है। किसानों के लिए काम कर रही है कि नहीं बीजेपी? बीजेपी पार्टी है, वो किसानों के लिए काम कर रही है कि नहीं? वो तो आपको पता ही है, किसान कैसे मर रहे हैं 2-3 साल से, क्या हाल है किसानों की, पता ही है आपको। एक अंधा रुल रहा है सड़कों पर उसमें, सरकार की वजह से रुल रहा है, क्या रुल रहा है। जो हर का आदमी, गरीब आदमी का पेट भरता है, मालिक का पेट भरता है, अंधाता है जो कैसे कर रहे हैं अपनी, उसको प्रॉब्लम है तो जो जिसको प्रॉब्लम है कि वो डॉक्टर के पास जाएगा, दूसरा आप तो नहीं जाएंगे, हम तो नहीं जाएंगे। इसलिए आपको लगता है कि देश एक तानाशाह के हाथ में है? हाँ हाँ, वो तो पक्का है ही है, आपको पता ही है। ओके, तो आपकी वोट किसे जाएगी? हाँ जी, आपकी वोट इस बार किसे जाएगी? कांग्रेस को। बदलाव चाहते हैं? हाँ जी, बदलाव चाहते हैं। हाँ हाँ, बदलाव चाहते हैं कांग्रेस को। क्या नाम? सुभाष शर्मा, पेवा। कहाँ से हो आप? पेवा से। की बार वोट किसे जाएगी? मोदी को, मोदी लाओ और देश बचाओ। यहाँ तो लोग बोल रहे हैं कि मोदी को हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। लोग तो पागल हैं, लोगों को पता नहीं है मोदी ने क्या क्या किया। मोदी जी ने बहुत कुछ किया। मोदी जी लाना ज़रूरी है और देश को बचाना ज़रूरी है। राम मंदिर, देश को किसे बचाना है? देश को किससे बचाना है? जो गद्दार हैं, जो घोटालेबाज हैं, उनसे बचाना है देश को। अच्छा, तो अभी यहाँ से कुरुक्षेत्र की सीट से नवीन जिंदल जी खड़े हैं, तो वही 2014 में मोदी जी ने उन्हें कोयला चोर बोला था, तो इस पर आपकी क्या राय है? कोई कोयला चोर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मोदी बनेगा, नवीन जिंदल आएगा। ठीक है, क्लियर है, नवीन जिंदल बनेगा। तो जो एलिगेशन लगाए थे उसका क्या बोलेंगे आप? मोदी जी ने चोर बोला था। वो कोई कुछ नहीं बोला था, वो वैसे बना रखी है, मीडिया ने बना रखी है। 2014 में मोदी जी का बयान है सर। कोई बयान नहीं है, वो मीडिया ने अटैच किया उसके साथ। हाँ, अब की बार मोदी लाना जरूरी है, मोदी लाओ, देश बचाओ, बस। हाँ, नवीन जिंदल तो बन गया है, नवीन जिंदल को वोट मांगने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, इसलिए वो नहीं आते हैं। हाँ, इसी करके नहीं आते, उन तो वोट मांगने की जरूरत है। उसने गरीबों की बहुत हेल्प की हुई है यहाँ पे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में, वो तो बन गया है और कई लाखों वोटों से जीतेगा वो। शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, तो हम लोगों को तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग को कोई जाति दुश्मनी थोड़ी है कि हम किसी को बोले
कि वोट यहाँ नहीं, यहाँ डालो, कांग्रेस को डालो या बीजेपी को डालो। जनता का अधिकार है, खुद जनता डालेगी और ये रिजल्ट आ जाएगा 5 जून को कि मोदी साहब बनेंगे कि कांग्रेस बनेगी। ये तो जनता का राज है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र अपने आप राज लाएगी। क्या राज लाना चाहती है? यदि जनता को शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, रोजगार चाहिए, विकास चाहिए, तो अपने आप पढ़ी लिखी है। आप भी पढ़े लिखे हो। आज के जब जनता तो अनपढ़ है नहीं। जब पाकिस्तान से उजड़ के आए थे हम लोग, तब अनपढ़ थे। एक ही आदमी को हमारे को घर में बैठा बेच देता था। अब तो घर में यदि 5 आदमी है तो 5 ही लीडर हैं, नेता हैं। नेता ज़्यादा हो गए हैं इंडिया में, जनता कम हो गई है। तो इसलिए जनता पढ़ी लिखी है। अभी जनता फैसला लेगी, ये हम लोग लीडर फैसला नहीं लेंगे। तो क्या लगता है किसकी सरकार आ रही है? नहीं, सरकार हम नहीं कुछ बोल सकते, क्योंकि हम लोग तो कोई पब्लिक ये थोड़ी बोलती है कि मेरा अधिकार थोड़ा है भी वोट यहाँ डालो। ये उनका अधिकार है। जहाँ जिसका दिल करेगा वहाँ जाके बटन दबाएगा। उनको शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए। पढ़े लिखे लोग हैं आजकल, सभी बेरोजगार हैं, किसान हैं, सब समझदार हैं। तो हम अपने मुंह से क्यों बोले कि उनको जो उनको अच्छा लगेगा वो करें, जो उनको चाहिए। जय जवान जय किसान। मैं एक्चुअली सुखदेव सिंह हूँ, भारतीय किसान मजदूर उत्थान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो हम लोग घूमते हैं, हम लोग यही लोगों को अपील करते हैं, जनता को, कि किसान, मजदूर, शिक्षा, रोजगार, ये हमारा विकास है। विकास कौन करेगा? लीडर नहीं करेगा, हम लोग जनता ही करेगी, लोकतंत्र करेगा, संविधान करेगा। तो जो पढ़े लोग लिखे हैं वो लोग खुद अपने आप बटन दबाएंगे। इस बार किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए अंकल कि 10 साल का बीजेपी के कार्यकाल कैसा रहा? एक कार्यकाल तो आपके सामने ही है। देखो मेरी बात सुनो, किसानों की बात नहीं सुनी गई, ठीक है ना जी। तो जो गरीब मजदूर है उनकी भी बात नहीं सुनी गई। ठीक है, इन्होंने कुछ काम अच्छे किए हैं, जैसे ऑनलाइन पेमेंट कर दी। अच्छा, एक बात, सबका साथ सबका विकास हुआ है? नहीं, सबका ये नहीं हुआ है। ये आप ही समझ रहे हैं ना, मैं क्या बोलूँगा इसमें। खाली सड़कें तो जरूर बनी हैं। तो हम लोग को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, वो नहीं है। अभी 5 लाख का जो आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, हम किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, मेरे 2 ब्रदर हैं, उनकी 5 महीने में डेथ हुई है, दोनों का ये आयुष्मान कार्ड नहीं चला, कहीं भी चलाते नहीं है। कहते हैं हमारे करोड़ों रुपए की पेमेंट जो हुई है सरकार ने रोकी हुई है। तो गरीब कहाँ जाएगा? जो मीडिया लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? मिडिल लोग के लिए तो नाक में दम आ गया है, ना वो दिहाड़ी कर सकता है, ना अपनी खेती कर सकता है। उसके लिए बहुत मजबूरी हो गई है। सरकार को जो है सरकारी हॉस्पिटल हैं अपने हाथ में रखने चाहिए, क्योंकि सरकार के पास में इतना विकास है, इतना रोजगार है कि यदि सरकारी तंत्र को अपने हाथ में रखेगी तो गरीब को सुविधा ज़्यादा मिलेगी। जय जवान जय किसान। बदलाव तो फर्क तो पड़ेगा जी। देखो बीजेपी का जनता लाएगी। जनता का जो जनता में आक्रोश है बेरोजगार में, वो जनता लाएगी और आने वाली पीढ़ी लाएगी। जो युवा पीढ़ी है ना, वो ला सकती है। हम बूढ़े आदमी कहाँ से लाएंगे? अब की बार 400 पार बीजेपी का नारा है। देखो मैं कुछ जोशी नहीं हूँ, चाहे 500 पार हो जाए, पर बदलाव आएगा। हाँ, थैंक यू।